नाज़रीन, रिहान तारिक साहब जो कि लोगों को सबक सिखाते हैं, लोगों को अपनी पॉडकास्ट पर बुलाकर उनको जो है तनकीद का निशाना बनाते हैं, आज वो एक ऐसी हरकत कर चुके हैं जिसके बाद शायद उन्हें भी शदीद तनकीद का सामना जो है वो करना पड़ सकता है। नाज़रीन, रिहान तारिक साहब जहां पर माने जाते हैं अपने बोल्ड अंदाज की वजह से, वहीं पर उनको भी जरा शो ऑफ करने का शौक जो है वो काफी टाइम से है। और रिसेंटली वो नजर आए कि एक नुमान हसन नामी यूट्यूबर या फिर एक लाइन टेकर जो कि शेरों को रखता है, पालता है, उसके पास वो जाते हैं, उसके फार्म हाउस पर, और वहां पर वो टाइगर के साथ तस्वीरें बनाते हुए जो है वो दिखाई देते हैं। नाज़रीन, रिहान तारिक साहब ने तस्वीरें जो है उनको अपलोड करते हुए, वीडियोस बनाते हुए उन पर म्यूजिक का इस्तेमाल किया, गाने लगाए, और एक वीडियो में तो वो शेर सुनाते हुए भी दिखाई गए। और फिर एक ऐसी वीडियो सामने आई जिसमें वो टाइगर के साथ साथ चल रहे हैं और उसके ऊपर जो है वो हाथ फेर रहे हैं। जैसे हाथ फेरते हैं तो टाइगर उनको मुड़ के देखते हैं। नाज़रीन, यहाँ पर सवालिया निशान है उनके लिए कि उन्होंने कैप्शन अंदर लिखा कि रिस्पेक्ट फॉर वाइल्ड लाइफ। कौन सी रिस्पेक्ट आप ये दे रहे हैं? आप तो कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। आप तो खुद लोगों को कानून के बारे में बताते हैं कि भाई तुम गलत हो, तुम ये हो, तुम वो, और यहाँ पर आपको खुद ही नहीं पता कि कानून क्या है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि कानून जो है वो वाइल्ड लाइफ का नया ये है कि कोई भी जो शेर रखने वाला बंदा है, शेरों का ओनर है, वो किसी को अपने शेर जो है खुलेआम नहीं दे सकता या नहीं उनकी वीडियोस या पिक्स बनवा सकता। उनको पिंजरे में ही बंद करके रखना है, और उसको अगर आप बाहर निकालते हैं तो सिर्फ आप वहां पे हो, ना कि आप किसी आने वाले आम इंसान को शेरों के आगे डाल दें। और यहाँ पर करना ये हुआ कि रिहान तारिक साहब ने अपनी पोस्ट का अच्छा इस्तेमाल करते हुए, अपने नाम का अच्छा इस्तेमाल करते हुए जो है उन्होंने वो गए हैं नुमान हसन नामी उस शख्स के पास, और उसके टाइगर्स के साथ उन्होंने वीडियोस बनाई, और ये वीडियोस मंजर आम पर आई। अब यहाँ पर सवालिया निशान वाइल्ड लाइफ के लिए है कि क्या ये वीडियो, ये तस्वीरें अभी तक आप तक नहीं पहुंची, जो आपने एक्शन नहीं लिया। हमने तो बड़ा सुना है कि आप लोगों ने सख्ती की हुई, और इतनी सख्ती की हुई है कि कोई आपकी इजाजत के बगैर शेर के पिंजरे में चिड़िया भी पर नहीं मार सकती, तो इंसान अंदर घुस नहीं सकता। तो उन्होंने शेर को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया, लाइन टाइगर को बाहर निकाल के खड़ा कर दिया। टाइगर जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, जिसके अंदर इतनी पावर होती है कि उसको अगर 4 इंसान 20 इंसान भी मिलके कंट्रोल करना चाहे ना तो उसको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। उसके सर में इतनी पावर होती है कि अगर वो इस तरीके से अपना सर झटक दे तो एक पूरा का पूरा बड़ा ट्रक जो है उसे उल्टा सकता है। और एक आम इंसान जो है वो उसके साथ इस तरीके से चलते हुए वीडियोस बना रहा है। रिहान तारिक साहब, अफसोस की बात है, हम तो डर गए वो वीडियो देख के। जब आपने उसके ऊपर हाथ फेरा और उसने आपको मुड़ के देखा तो एकदम से तराई निकल गई कि खुदा ना खास्ता आपको अगर वो कुछ कर देता तो कल को कौन बनता रिहान तारिक, कौन आप जैसे पॉडकास्ट करता। ये सारे चीजें आपने क्यों नहीं सोची? आप उल्टा वहां पर बैठे चाय पीते रहे, एंजॉय करते रहे। तो आपको नहीं पता था कि ये कानून के खिलाफ है? आप तो लोगों को कानून पढ़ाते हैं, कानून सिखाते हैं, तो आपको कानून के बारे में जरा इल्म नहीं था। आप नहीं जानते कि पिछले दिनों कितने वाकयात हुए जिसकी वजह से इतनी सख्तियां की गई हैं। उन सब के बावजूद आप वहां पर जाकर आपने अपने नाम का इस्तेमाल किया और इस तरीके से आपने वीडियोस बनाए। क्या वो सारे वाकयात भूल गए जो शेरों के सामने आए? हमने शेरों के ऊपर रिसर्च की, सब कुछ आपने देखा, बताया कि शेर जो है वो एक दरिंदा है, वो एक ऐसा जानवर है जिसे कभी भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। शेर जो है वो जंगल का बादशाह है, जो टाइगर है वो एक ऐसा खतरनाक जानवर है, और आप उस जानवर को जो है वो खुद के काबू में करने के लिए वहां पर चले गए। बड़े अफसोस की बात है। और इदारों से सवाल है कि किधर है आईजी वाइल्ड लाइफ, कहाँ है डिप्टी डायरेक्टर, कहाँ है इदारे वाइल्ड लाइफ के जिन्होंने बड़े सख्त कानून बनाए, जो पिछले 2 साल से अदालतों के धक्के खा रहे हैं कानून बनाने के लिए, और जिन्होंने सख्तियां की हैं कि घरों में शेर नहीं पाल सकते, आपने फार्म हाउस लेने हैं, फार्म हाउस भी आबादी से दूर होना चाहिए, शहर से दूर होना चाहिए, आपके पिंजरे जो हैं वो, आपका केज जो है वो इतना मोटा होना चाहिए, इतना बड़ा होना चाहिए, वायर इतनी मोटी होनी चाहिए, जो जानवर है उसके अंदर आपने किसी बाहर वाले बंदे को नहीं भेजना है। ये सारे जो आपने रूल्स बनाए थे, क्या वो रूल्स सिर्फ आम इंसानों तक लागू होते हैं? क्या वो बड़े लोगों पर लागू नहीं होते? हम तो छोटे मोटे एंकर है, छोटे मोटे सहाफी हैं, छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग तो डरते हैं ये सारे काम करते हैं कि कहीं हमें पकड़ ना लिया जाए, हमारे खिलाफ कोई एक्शन ना हो जाए। तो क्या अब रिहान तारिक साहब जो है वो इस मामले से बाहर निकल आएंगे? और जिस तरीके से उन्होंने उस वीडियोस को दिखाया, उनको आपको नहीं लगता कि उन वीडियोस को देखने के बाद आपके फॉलोअर्स जो हैं, आपको अच्छे खासे लोग फॉलो करते हैं, देखते हैं, वो लोग जो हैं वो गलत राह पर चलेंगे? वो नहीं अब दोबारा उस बंदे के पास जाएंगे कि भाई हमने भी वीडियो बनानी है। अब वो मना करेंगे कि नहीं हमें अलाउ नहीं है, तो वो कहेंगे क्यों, रिहान तारिक ने तो बना ली, रिहान तारिक के साथ तो टाइगर चल रहा था, तो हमारे साथ क्यों नहीं चल सकता है? और यहाँ पर मैं ये भी मेंशन कर दूं कि नुमान हसन के छोटे से बच्चे हैं, और उनका एक छोटा सा बच्चा भी उन टाइगर्स के साथ पहले सरेआम उनके व्लॉग्स में नजर आता था, लेकिन सख्ती के बाद वो चीजें कम हो गई। सवालिया निशान ये है कि पिछले साल होने वाले अनगिनत वाकयात जिनमें शेरों ने इंसानों पर हमले किए, शेर बेकाबू हो गए, शेर फलांग कर बाहर आ गए, शेर के साथ वीडियो कोई बना रहा था तो शेर ने उसको बेहद जख्मी कर दिया, कोई इंटरव्यू करने गया तो शेर ने अपना पंजा मार दिया। तो ये सारे मामलात इतने जो
जो मंजरे आम पर आ रहे थे, जिसके बाद इतनी सख्तियां की गई और लोगों को कंट्रोल में अभी लाया ही गया था कि रिहान तारिक साहब आपकी एक इस छोटे से शोबाजी ने, एक इस छोटे से स्टंट ने लोगों को जो है वो इतना ज्यादा दोबारा से खोल दिया है कि हाँ आप दोबारा जाके वीडियोस बनाएं, कुछ नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि आपकी ये हरकत जो थी वो वाकई काफी बुरी थी, जिसमें आपकी जान को भी खतरा था। सिर्फ आपकी जान को ही नहीं बल्कि आपके देखने वालों की जान को भी अब खतरा है कि खुदा ना खास्ता वो आपकी वीडियो के बाद अगर वहां पर चले जाते हैं। तो खुदारा वाइल्ड लाइफ से रिक्वेस्ट है कि ऐसे स्टंट्स के खिलाफ एक्शन लें और हमें इजाजत दें। अपनी राय कमेंट्स में बताना मत भूलिए। वस्सलाम।